नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो हरियाणा की राजनीति और प्रशासन की ताकत को बेनकाब करता है। एक तरफ 590 करोड़ रुपए का कथित घोटाला है जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हुआ, और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की तेजी से की गई कार्रवाई है जिसमें महज 24 घंटे के अंदर ही बैंक ने 556 करोड़ रुपए की मुख्य राशि और करीब 25 करोड़ रुपए ब्याज सहित सरकार के अन्य अधिकृत खातों में ट्रांसफर कर दिए। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार की सतर्कता, पारदर्शिता और निर्णायक रवैये का नतीजा है। ये खबर 23-24 फरवरी की है जब विधानसभा में मुख्यमंत्री ने खुद सदन को बताया कि सरकार ने प्रोएक्टिव तरीके से बैंक खातों का मिलान किया, उसमें असंगतियां पाई गईं, तुरंत खाते बंद करने के निर्देश दिए गए और बैंक से पूरी राशि ब्याज समेत वापस मंगवा ली गई। अब सोचिए, अगर सरकार सतर्क न होती तो क्या होता, लेकिन हुआ उल्टा। पैसा सुरक्षित, दोषी पकड़े जाने की राह पर हैं और जांच पूरी गहराई से चल रही है। चलिए अब आपको पहले पूरा मामला समझाते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने खुद रविवार को स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग की। उनकी चंडीगढ़ ब्रांच के कुछ कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉड किया जिसकी अनुमानित राशि 590 करोड़ बताई गई। बैंक ने कहा कि यह कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ है, शायद कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बैंक ने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया, पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और रेगुलेटर को सूचित किया गया। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब हरियाणा सरकार के एक विभाग ने अपना खाता बंद कर राशि दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने को कहा। तब बैलेंस में अंतर दिखा। 18 फरवरी से अन्य विभागों ने इसकी जांच की और अंतर सामने आया। सरकार ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और खाते फ्रीज कर दिए गए। बैंक से कम्युनिकेशन किया और रिकवरी की मांग की गई। नतीजा ये निकला कि बैंक ने 24 घंटे में 556 करोड़ रुपए प्लस ब्याज ट्रांसफर कर दिया। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि एक एक पैसा वापस आएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और वही हुआ। ये दिखाता है कि नायब सिंह सैनी सरकार कितनी चुस्त है। पुराने समय से अलग अलग बैंकों में पैसे रखे जाते थे, लेकिन इस सरकार ने मिलान शुरू किया। जनवरी में ही कुछ असंगतियां पकड़ी गईं, बैंक को पत्र लिखा गया और जब बैंक ने 21 तारीख को सेबी को डिफेंस में पत्र लिखा कि कर्मचारी दोषी हैं, तब तक सरकार पहले ही एक्शन ले चुकी थी। वित्त सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनी, एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस को जांच सौंपी गई, बैंक को डीएमपैनल कर दिया गया और अब सरकार का बैंक के साथ कोई बिजनेस नहीं है। ये सिर्फ रिकवरी नहीं बल्कि सिस्टम में भरोसा बहाल करने का काम है। आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि नो सिस्टमेटिक रिस्क, आइसोलेटेड इंसिडेंट, लेकिन सरकार ने इसे हल्के में नहीं लिया। जांच अभी भी जारी है। सरकार इस चीज को पुख्ता करना चाहती है कि कहीं सरकार के किसी अधिकारी या फिर कर्मचारी की इसमें मिलीभगत तो नहीं है, और अगर कोई इसमें शामिल पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। अब आते हैं उस पर जो सदन में शोर मचा रहा है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूछ रहे हैं कि सरकार ने क्या एक्शन लिया। अरे भाई, एक्शन ही तो सरकार ने लिया है। पैसा वापस आ गया, जांच चल रही है, बैंक सस्पेंड हो गया है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लेकिन विपक्ष को तो बस राजनीति करनी है। जब उनके समय में ऐसे घोटाले होते थे, चिट फंड, लैंड स्कैम, माइनिंग माफिया, तो वो चुप रहते थे। अब जब पैसा सुरक्षित है, दोषी पकड़े जा रहे हैं, तो वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसके दौर में हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचार की बाढ़ आई थी। अब वो सवाल पूछ रहे हैं लेकिन जवाब देने से कतराते हैं। उनके समय में कितने करोड़ रुपए गायब हुए, कितने अफसर भाग गए। अब नायब सिंह सैनी सरकार ने दिखा दिया कि सतर्क प्रशासन जो है वो कैसे काम करता है। विपक्ष को शर्मिंदगी होनी चाहिए कि वो घोटाले पर नहीं बल्कि सरकार की सफलता पर हमला कर रही है। ये राजनीति नहीं, ये जलन है। और आपको बता दें कि उच्च स्तरीय कमेटी उसकी जो जांच है वो जारी रहेगी। फॉरेंसिक ऑडिट हो सकता है इसका। अगर बैंक कर्मचारियों के साथ कोई सरकारी आदमी शामिल पाया गया तो कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि दोषी चाहे बैंक का हो या फिर सरकार का, बख्शा नहीं जाएगा। और ये खबर बताती है कि जब सरकार ईमानदार और तेज होती है
तो बड़े से बड़ा फ्रॉड भी रोक लिया जा सकता है। पैसा वापस आया, सिस्टम मजबूत हुआ, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष अब भी इस पर राजनीति करेगा या फिर इससे कोई सबक लेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।